नमस्कार दर्शकों, स्वागत है रहस्य रास्ता की उस यात्रा में जहां हम उस दहलीज को छूने वाले हैं जहां मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक रहस्यमयी शुरुआत बन जाती है। हर सभ्यता, हर धर्म, हर युग में एक बात बार बार दोहराई गई, आत्मा अमर है। पर क्या सच में आत्मा शरीर बदलती है या यह सब अवचेतन स्मृति, संयोग और वैज्ञानिक भ्रम है? आज हम आपको लेकर चलने जा रहे हैं उन 7 सत्य पुनर्जन्म की घटनाओं में जहां आत्मा ने शायद लौटने की कोशिश की, पुरानी यादों, अधूरी प्रतिज्ञाओं और अबूझ रहस्यों के साथ। यह वे केस हैं जिन्हें आधुनिक युग के वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों ने दशकों तक जांचा, फिर भी आज तक कोई अंतिम उत्तर नहीं मिला। सारे रहस्य अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। नंबर 1, जेनिफर कॉकल 61 साल बाद लौटने वाली मां, कैसिंगटन, इंग्लैंड। जेनिफर को बचपन से सपने आते एक महिला जो अपने बच्चों को रोते देख मर जाती है। वह कहती, मैं मैरी थी, मेरे बच्चे आयरलैंड में हैं। बड़ी होकर उसने खोज शुरू की। पुराने नक्शों के अनुसार उसने मालाहाइड आयरलैंड का नक्शा पहचाना ही शहर था। पत्र पत्रिकाओं की मदद से उसने परिवार ढूंढा और जब मिली तो बच्चे अब वृद्ध व्यक्ति बन चुके फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, जिस तरह से तुम बोल रही हो वैसे मेरी मां के सिवा कोई नहीं बोल सकता। शोध संस्था सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च ने इस केस को डॉक्यूमेंटेड किया, जिसमें पहचान से पहले दर्ज बयान भी शामिल थे। 200 में से 180 बातें सही निकली, एक स्टैटिस्टिकल एनोमली जिसे आज तक साइंस खारिज नहीं कर पाया। नंबर 2, स्वर्णलता मिश्रा, मध्य प्रदेश की वह बच्ची जिसने पिछली जिंदगी खोज ली। 1955, भारत। स्वर्णलता मिश्रा मात्र 9 वर्ष की थी जब उसने अपने घर वालों से कहा, मैं ब्याह पाठक हूं, कटनी की रहने वाली। वह अपने पिछले परिवार का नाम, घर के रंग, पुरानी तिजोरी, मंदिर का रास्ता तक बताती थी। डॉक्टर स्टीवेंसन और उनके सहकर्मी जब मौके पर पहुंचे, उन्होंने जांच से पहले बच्ची की सभी बातें लिख लीं। बाद में जब उन्होंने सत्यापन किया, हर बिंदु मेल खाता था, यहां तक कि मृत्यु की परिस्थिति और पारिवारिक संबंध। उनकी प्रकाशित रिपोर्ट 20 केस सुजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन में यह घटना विस्तृत रूप में दर्ज है। स्वर्णलता आज भारत में पुनर्जन्म का सबसे प्रमाणिक मामला मानी जाती है। नंबर 3, डोरोथी ईडी, मिस्र की पुजारिन जिसने 3000 साल बाद घर पाया, लंदन, 1904। 3 साल की बच्ची डोरोथी सीढ़ियों से गिरकर मरने से बची और जागने पर चीख उठी, मुझे अपने घर ले चलो, मैं यहां नहीं रहती। उसने कहा उसका घर अबीदोस, मिस्र में है। वर्षों बाद वह खुद पुरातत्वविद बनी और मिस्र पहुंची। जब उसे अबीदोस का सेटी प्रथम मंदिर दिखा, उसने पत्थरों को चूम लिया और कहा, यही है मेरा घर। वह हर स्थान पहचानती थी जहां उसने जीवन बिताया। कहा वह मंदिर की भव्य योजना बिना किसी मानचित्र के बता सकी। मिस्र के पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर एमरी ने लिखा, उसने ऐसे अदृश्य मार्ग बताए जो खुद कामगारों को भी नहीं मालूम थे। डोरोथी ने अपनी डायरी में लिखा, एंशिएंट इजिप्ट नेवर लेफ्ट मी, आई ओनली चेंज्ड माई फॉर्म। मिस्र सरकार ने उसकी कब्र के लिए मंदिर के कोने में भूमि दी। वहां अब भी लिखा है, ओम सेटी द लेडी ऑफ एबीडोस। नंबर 4, पोलक ट्विंस, 2 आत्माएं जो लौट आईं, हेक्सहैम, इंग्लैंड। 1957 में कार ने 2 बच्चियों जोआना और जैकलीन पोलक को कुचल दिया। मां फ्लोरेंस शोक में डूबी रही, पर 1 साल बाद उसे जुड़वां बेटियां हुईं, गिलियन और जेनिफर। जन्म के बाद उनकी गर्दन और माथे पर वही निशान थे जो मरी हुई बेटियों के थे। लेकिन जब वे 3 साल की हुईं, उन्होंने कहना शुरू किया, ये खिलौने तो हमारे हैं, ये सड़क वही है जहां हमें टक्कर लगी थी। वे उसी दुर्घटना स्थल को पहचानती थीं जहां उन्होंने जन्म से पहले कभी नहीं देखा था। अडल्ट्स होने तक उनकी बातें फीकी पड़ी, लेकिन यह केस अब भी ब्रिटिश सोसाइटी फॉर साइकिल रिसर्च में मस्ट एग्जामिन चाइल्ड रीइंकार्नेशन केस के रूप में मौजूद है। नंबर 5, जेम्स लिनिंगर, वह बालक जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई की थी। लुइसियाना, अमेरिका का 1-2 वर्षीय बच्चा
बार बार चिल्लाकर उठता। माई प्लेन कॉट फायर, लिटिल मैन कैंट गेट आउट। वह बताता था कि उसका विमान नेटोमा बे मिशन में गिर गया था और वह एक पायलट था जिसका नाम जेम्स ह्यूस्टन था। जब उसके पिता ने यह नाम खोजा तो पता चला, हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध में एक पायलट था, जेम्स हस्टन जूनियर। जेम्स ने अपने स्क्वाड्रन साथियों के नाम सही बताए, उस जहाज का मॉडल बताया जो संग्रहालयों में भी दुर्लभ था। यूवीए के डॉक्टर जिम टक्कर ने इस केस पर गहन शोध किया और कहा, यह मामला स्मृति से अधिक है, यह चेतना के स्थानांतरण का संभावित उदाहरण है। बच्चे के पास ऐसे तथ्य थे जो सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं थे, जैसे बमबारी के कोण, गिरने की दिशा, यहां तक कि मरने के समय के शब्द, माई प्लेन्स बर्निंग। यह केस आज आधुनिक विज्ञान के उन चुनिंदा केसों में शामिल है जिन्हें रिइंकार्नेशन विद वेरिफिएबल एविडेंस कहा जाता है। नंबर 6, शांति देवी, वह बच्ची जिसने मथुरा को याद रखा। साल 1930 का भारत, जब देश स्वतंत्रता संग्राम में तप रहा था, दिल्ली की एक 4 साल की बच्ची एक ऐसा सच बोल रही थी जिसने केवल परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को हिला दिया। बच्ची का नाम था शांति देवी। उसकी बातें कोई खेल नहीं थीं, बल्कि किसी अधूरी जिंदगी की प्रतिध्वनि थी, एक नई देह में पुरानी आत्मा। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता बाबू रंग बहादुर देशभक्त और अध्यापक थे। पहले 3 साल तक शांति बिल्कुल शांत नाम की तरह रही, किसी भी बच्चे जैसी साधारण। पर चौथे साल के आते ही घर में सब कुछ बदल गया। एक दिन भोजन के दौरान उसने कहा, यह घर मेरा नहीं है, मेरा घर मथुरा में है, वहां मेरा पति रहता है। सब हंस पड़े, शायद बच्चे की कल्पना होगी। लेकिन अगले महीनों में उसने बार बार कहा, मैंने मथुरा में एक बच्चा भी जन्म दिया था, ऑपरेशन के बाद मैं मर गई। परिवार ने मजाक में लिया, लेकिन जल्द ही यह खेल डर में बदल गया। 6 साल की उम्र में शांति अचानक घर से निकल गई। कहती, मैं अपने पति के पास जा रही हूं। जब रोकी गई तो रोते हुए बोली, मेरा नाम शांति नहीं, लुगदी देवी है। मथुरा का रहस्यमय आह्वान। बाबू रंग बहादुर ने डॉक्टरों और अध्यापकों से परामर्श किया, पर कोई समझ नहीं पाया कि यह मनोवैज्ञानिक भ्रम है या कुछ और। फिर शांति ने स्कूल में अपनी शिक्षिका से कहा, मेरे पति का नाम केदारनाथ है, उनका कपड़ों का कारोबार है और मेरे पिता का नाम चतुर्भुज था। शिक्षिका ने यह बात प्रधानाचार्य तक पहुंचाई। प्रधानाचार्य ने बालिका का साक्षात्कार किया और जब वह अचानक मथुरा की बोली में बोलने लगी, सब स्तब्ध रह गए। प्रधानाचार्य ने मथुरा के एक व्यापारी को लिखा, क्या आपके यहां कोई केदारनाथ चौबे हैं जिनकी पत्नी लुगदी देवी नाम से मर चुकी है? उत्तर आया, हां। वह महिला प्रसव के कुछ दिन बाद 1925 में मर गई थी। यह पहली बार था जब कल्पना को वास्तविकता ने छू लिया। असंभव पहचान। कुछ दिनों बाद दिल्ली पहुंचे केदारनाथ चौबे, पर एक चाल के साथ। उन्होंने कहा, मैं लुगदी देवी का भाई हूं। शांति उनसे मिली, एकदम चुप रही, फिर बोली, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हें पहचानती हूं, तुम मेरे पति हो। केदारनाथ हिल गए। उसने अपने बेटे को देखकर कहा, यह मेरा बेटा है, नवरत्न। वह तुरंत बच्चे की पहचान कर बैठी। केदारनाथ ने भी वह सवाल पूछे जिन्हें सिर्फ उनकी पत्नी जान सकती थी, और हर उत्तर सही निकला। शांति ने उनके शयन कक्ष का वर्णन, मां के गहनों की जगह और वह बर्तन बताया जिसमें लुगदी देवी ने पैसे छुपाए थे। बाद में आयोग जब मथुरा पहुंचा, वहां उसी बर्तन के नीचे नोट मिले, ठीक वैसे ही जैसे शांति ने कहा था। बाद में केदारनाथ ने स्वीकार किया कि उसने पैसे निकाल लिए थे। गांधी जी की दखलंदाजी। यह खबर अखबारों में छप गई। दिल्ली की लड़की बोली, वह मथुरा की मृत महिला है। जनता में तूफान मच गया। महात्मा गांधी ने खुद न्यूज पढ़ी और कहा, यह जांच जरूरी है, क्योंकि अगर यह सच है तो आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। गांधी जी ने एक 15 सदस्यीय आयोग गठित किया, जिसमें शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक, न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। जांच 15 नवंबर 1935 को शुरू हुई। आयोग ने शांति को उनके माता पिता के साथ मथुरा भेजा। पुरानी आत्मा की यात्रा। जब ट्रेन मथुरा पहुंची, शांति अचानक बोली, मेरा घर स्टेशन से आगे है, दाएं मुड़ना होगा। किसी ने रास्ता नहीं बताया था। वह सीधी एक गली में गई,
और बोली, यही है हमारा घर। दरवाजे पर पहुंचकर वह रुकी, बोली, यहां पहले हम गोमती नदी के किनारे पूजा करते थे। देखो, अब दिशा बदल गई है। आसपास के लोग सन्न रह गए। अंदर पहुंचकर उसने घर वालों को एक एक करके पहचाना। यह मेरे ससुर हैं, यह मेरी ननद और यह मेरी भाभी। घर में मंडप के पास जाकर उसने कहा, इस कमरे में मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं मरने के बाद भी लौटूंगी। लोगों के चेहरों पर भय और विस्मय दोनों थे। साक्ष्यों की गूंज। जांच आयोग ने शांति से सवाल पूछे, तुम्हारा विवाह कब हुआ? 10 वर्ष की उम्र में, मथुरा में। बच्चे का जन्म कहां हुआ? घर के भीतर वाले कमरे में। ऑपरेशन किया गया। मृत्यु का समय? सुबह 10 बजे, 4 अक्टूबर 1925। रिपोर्ट में यह सब दर्ज हुआ और बाद में मथुरा के नागरिक रिकॉर्ड से मेल खाया। तिथि, समय और मृत्यु का कारण सटीक वही था। गवाहों ने कहा, जब वह मंदिर गई, उसने वहां के पुजारी से कहा, यह मूर्ति बदली है, पहले यहां शंकर जी थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक 9 साल की बच्ची इतने विशिष्ट विवरण कैसे जान सकती है। गांधी जी की अंतिम रिपोर्ट। जनवरी 1936 में आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में लिखा गया, शांति देवी के बयान इतने विशिष्ट और सटीक हैं कि इन्हें झूठा नहीं ठहराया जा सकता। पर आयोग ने यह भी कहा, यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि यह पुनर्जन्म ही है, परंतु यह मामला असामान्य स्मृति हस्तांतरण का उदाहरण है। गांधी जी ने अपने लेख में लिखा, अगर यह घटना पुनर्जन्म की ओर इशारा नहीं करती तो भी यह आत्मा की निरंतरता को प्रमाणित करती है। वैज्ञानिक और दार्शनिक विवाद। कई मनोवैज्ञानिकों ने इसे क्रिप्टोमनीशिया कहा, यानी अतीत की सुनी बातें जो अवचेतन में रह जाती हैं। लेकिन डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, कनाडाई मनोचिकित्सक, जिन्होंने 2500 पुनर्जन्म मामलों का अध्ययन किया, बोले, शांति देवी का मामला विशुद्ध है। इसमें स्मृति, साक्ष्य और गवाह सभी संगति में है। उनकी पुस्तक 20 केस सुजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन में शांति देवी का केस शीर्ष स्थान पर रखा गया। उन्होंने शांति, केदारनाथ और परिजनों से साक्षात्कार किए और 24 सटीक बिंदुओं को दस्तावेज किया जो सत्य निकले। नंबर 7, सुजैन गानम लेबनान की अपूर्ण आत्मा। मध्य पूर्व की उस भूमि पर जहां हजारों वर्षों से सभ्यताओं ने जन्म लिया और मिट्टी में समा गईं, वहीं 1960 के दशक में लेबनान के एक छोटे से शहर में जन्मी थी एक ऐसी बच्ची जिसकी आत्मा इस संसार से कभी गई ही नहीं। नाम था सुजैन गानम। कहते हैं जब वह 5 साल की थी तो उसकी पहली बात थी, मुझे फिर से गोली मत मारना। लोगों ने सोचा बच्चों का भ्रम होगा, पर जब उसने कहा मेरा नाम नफूदा था, मैं मारी गई थी और अब लौट आई हूं, तो गांव में डर और विस्मय फैल गया। 1960 का दशक था। लेबनान, जिसे उस समय मध्य पूर्व का पेरिस कहा जाता था, धर्म, राजनीति और सांप्रदायिकता के बीच झूलता देश। लेकिन द्रूज समुदाय हमेशा से आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करता रहा था। उनकी मान्यता थी, आत्मा मरती नहीं, वह नया घर चुनती है। ऐसे समय में बका पठार के पास के एक गांव में जन्मी यह बच्ची जब बोलने लगी तो उसकी हर बात किसी अधूरी कहानी की तरह थी। वह कहती, मैं बहुत अमीर थी पर किसी ने मुझे धोखा दिया। मैंने चीख मारी थी पर किसी ने सुनी नहीं। बचपन से ही सुजैन के गले के पास एक गहरा काले रंग का जन्म चिन्ह था, निशान जो कभी मिटे नहीं। उनकी मां बताती हैं, डॉक्टरों ने कहा यह जन्म का धब्बा है, लेकिन वह इसे देखती और कहती, यह वही जगह है जहां मुझे गोली लगी थी। एक रात वह अचानक रोती हुई उठी, मुझे मार दिया गया था। उन्होंने मुझे बालकनी से नीचे फेंका और मुझे 2 बार गोली मारी थी। सुजैन की बातों को गंभीरता से तब लिया गया जब उसने कहा, मेरे पापा का नाम फादुल था, मेरी मां का नाम सामीरा था और मेरा पति नासिर था। उस समय लेबनान के गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे थे। हत्याएं, प्रतिशोध और निजी दुश्मनियां आम थीं। लेकिन किसी 5 साल की बच्ची को इन विवरणों का क्या मालूम हो सकता था? 13 नाम और 2 हत्यारे। सुजैन ने अपने पूर्व जीवन से 13 लोगों के नाम बताए। उनमें से कई मृत थे, कुछ अब भी राजधानी बेरूत में रहते थे। उसने कहा, मेरे हत्यारे 2 लोग थे। मैंने उनमें से एक को मुस्कुराते देखा जब उसने ट्रिगर दबाया। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया,
पर जब उसके पिता ने एक स्थानीय रेडियो चैनल में उसकी कहानी सुनाई तो लेबनान के द्रूज अलायंस के 2 बुजुर्ग प्रधानों ने जांच शुरू की। उन्होंने द्रूज शेख हसन अल खतीब और प्रोफेसर नासिम शादान जैसी हस्तियों को बुलाया जो आत्मा विज्ञान पर काम करते थे। उन्होंने पाया कि 1950 के दशक में एक महिला नफूदा अल हस्सान बेरूत में रहस्यमय तरीके से मारी गई थी। उसके हत्या के संदिग्धों को कभी पकड़ा नहीं गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली का घाव गले के बाईं तरफ था, ठीक वही जगह जहां सुजैन के शरीर पर जन्म चिन्ह था। वह अजीब मुलाकात। जब बच्ची की बातों के बाद पुराने परिवार को बुलाया गया तो उनकी आंखें नम हो गईं। तभी सुजैन ने सीधे कहा, तुम लोग मुझे जुलूस के दिन छोड़ गए थे। मैंने पुकारा लेकिन कोई नहीं लौटा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह भागकर उस कमरे की ओर गई जहां पहले नफूदा रहती थी और बोली, यहां उस दिन पर्दा गिर गया था, फिर गोली चली। लोगों को याद आया कि पोस्टमार्टम में गोली के चेहरे के बाईं ओर जाने की बात लिखी थी। वह मरोड़ने लगी जैसे पुरानी वेदना फिर लौट आई हो। फिर रोते हुए बोली, मैं वही हूं, तुमने मेरी चीख नहीं सुनी थी। पूरा कमरा सन्न रह गया। अधूरी आत्मा का सत्य। लेबनान के राजनीतिक प्रयोगशालाओं और धार्मिक इतिहास के बीच से निकली यह कहानी आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली है। क्या शरीर के परे कोई चेतना है जो अपने घावों के साथ लौटती है, या यह हमारे समाज की सामूहिक स्मृति का खेल है? पर जब हम उस बच्चे की आवाज सुनते हैं, मैं वही हूं, तुमने मेरी चीख नहीं सुनी थी, तो सवाल उठता ही है, क्या आत्माएं सचमुच बोलती हैं, या हम ही वो हैं जो अब तक सुन नहीं पाए? आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।